आज की सबसे बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से है। एक ऐसा फैसला जिसने दिल्ली दंगों के केस, यूएपीए कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर देश भर में नई बहस छेड़ दी है। साल 2020 दिल्ली जल रही थी, सड़कें सुलग रही थी और उस आग में दर्ज हुए थे देश के सबसे बड़े विवादित मुकदमे में से एक, दिल्ली दंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में से जुड़े यूएपीए केस में मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद, इन पांचों आरोपियों को जमानत दे दी। लेकिन इसी फैसले में दो नाम ऐसे हैं जिनके लिए अदालत का रुख अलग रहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम। मैं सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने लॉयर्स का, जिन लोगों ने, सलमान साहब का, बिलाल का, और जितने भी लॉयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व थे और जो लोग दुआ कर रहे थे शिफा के लिए, उनके दोस्तों का, उनके मिलने वालों का, जानने वालों का, पड़ोसियों का, हर एक इंसान के हम शुक्रगुजार, स्पेशली अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जो हमारी सुबह का जो आगाज हुआ वो इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ हुआ। इन दोनों को फिलहाल जमानत नहीं मिली, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हर आरोपी एक जैसा नहीं होता, हर केस की भूमिका एक जैसी नहीं होती। इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जैसे कठोर कानूनों पर खुलकर बात की। कोर्ट ने कहा यूएपीए जैसे कानूनों में ट्रायल में देरी एक गंभीर संवैधानिक सवाल है। अगर सालों तक मुकदमा ही नहीं चलता तो अदालत क्या करे। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की याद दिलाई, यानी जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा ट्रायल से पहले की कैद को सजा नहीं माना जा सकता, लेकिन किसी को आजादी से वंचित करना भी मनमाना नहीं हो सकता। ये कहानी सिर्फ दिल्ली दंगों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के उन मामलों के लिए संदेश है जहां आरोपी सालों तक जेल में रहते हैं और फैसला नहीं आता। अब बात उस कानून की करते हैं जिसके नाम से ही जमानत मुश्किल हो जाती है, यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम। कोर्ट ने माना कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े बेहद संवेदनशील कानून है। ये सामान्य अपराधी कानून नहीं जिसमें जमानत की शर्तें सख्त है, लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि धारा 43D(5) जमानत देने से इनकार करने का ऑटोमेटिक आदेश नहीं है, यानी यूएपीए में भी न्यायिक जांच की गुंजाइश खत्म होती है। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ देरी और लंबे समय कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ देरी और लंबी कैद तक चर्चा सीमित नहीं रख सकते। हमें आरोपी की भूमिका, सबूत और आरोपों की प्रकृति देखनी होगी। कोर्ट ने कहा हम सिर्फ देरी और लंबी कैद तक चर्चा सीमित नहीं रख सकते, हमें आरोपी की भूमिका, सबूत और आरोपों की प्रकृति देखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जवाब दिया। दिल्ली दंगों के मामलों में उमर खालिद और शर्जील इमाम अन्य आरोपी की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में है। मतलब साफ है, कोर्ट के सामने मौजूद रिकॉर्ड और आरोपियों के आधार पर इन दोनों की भूमिका को बाकी 5 आरोपियों से अलग माना गया। कोर्ट ने यह भी साफ दोहराया कि जमानत सुनवाई बचाव पक्ष के पूरे मूल्यांकन का मंच ही नहीं होता, लेकिन यह भी साफ किया कि न्यायिक संयम का मतलब कर्तव्य से पीछे हटना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी लाइन खींच दी है। जमानत पर फैसले करते समय अदालत को ये देखना होगा कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, क्या आरोपी की भूमिका का अपराध से कोई सीधा और तात्कालिक संबंध है। हर आरोपी एक ही तराजू से नहीं तौला जा सकता। अब आते हैं यूएपीए की सबसे विवादित धारा 15 पर। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा सिर्फ बम, बंदूक या विस्फोट तक सीमित नहीं है। अदालत ने संसद की मंशा को रेखांकित करते हुए कहा कि आतंकवाद का अर्थ केवल हिंसक हथियारों का प्रयोग नहीं, बल्कि ऐसा कोई भी कृत्य हो सकता है जिसमें देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का इरादा हो, समाज में दहशत फैलाने का उद्देश्य हो या जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक जीवन बाधित हो जाए, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाए या सार्वजनिक व्यवस्था चरमरा जाए। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि ये सब किसी भी अन्य तरीके से भी किया जा सकता है और कानून ने जानबूझकर इस परिभाषा को व्यापक रखा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दायरे को लेकर जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को भी साफ संदेश दिया। अदालत ने कहा कि जांच इस बिंदु तक
सीमित होनी चाहिए कि क्या संबंधित आरोपी सीधे तौर पर उस कृत्य में शामिल था या फिर किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा था। केवल विचारधारा, भाषण, बयान या किसी स्थान पर मौजूदगी से ही अपराध मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए ठोस, कड़ी, प्रारंभिक साक्ष्य और आरोपी की भूमिका का स्पष्ट संबंध सामने आना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह फैसला केवल दिल्ली दंगों के एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक संदेश कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की बात करता है, कठोर कानूनों और संवैधानिक अधिकारों के टकराव को रेखांकित करता है और न्यायिक विवेक को अंधी सख्ती से ऊपर रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला भविष्य में यूएपीए मामले की दिशा बदलने वाला साबित होगा? क्या ट्रायल में देरी एक बड़े संवैधानिक मुद्दे के रूप में उभरेगी? और क्या आगे चलकर अदालतें जमानत के मामले में ज्यादा संतुलित और विवेकपूर्ण नजरिया अपनाएगी? इन सभी सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून, संविधान और आज़ादी के बीच एक नई और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। न्यूज़ वॉच इंडिया की इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।